जो पछतावा या पश्चाताप किया जाता है, उसे ही प्रायश्चित कहते हैं। पुराने समय में लोगों में अंधविश्वास थे। वास्तव में इनके पीछे कोई कारण होता है, जैसे कि दिए को हाथ से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि इससे हाथ जलने का डर रहता है, ना कि कुछ गलत हो जाता है। आज हम भगवती चरण वर्मा की लिखी एक मनोरंजक कहानी पढ़ेंगे। रामू की बहू एक दिन क्रोध में आकर बिल्ली को एक पाटा देकर मारती है। सुनते हैं फिर क्या हुआ। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने दूसरा सामान समेटा, मलाई गायब। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, ठंडी होने के लिए कटोरे में रखी और कटोरा ऊंचे स्थान पर रख दिया। जब लौटी तो क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने की कमर कस ली थी। एक दिन रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की दहलीज पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चौंकी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज सुनकर सभी घटना स्थल पर उपस्थित हो गए। हाय राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बहू जी से बिल्ली की हत्या हो गई। यह बहुत बुरा हुआ। हाँ माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? रहेगा। बिल्ली देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो। हाँ, और बाकी आपकी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना? पंडित जी, यह तो बहुत है। तोले भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले सोने की बिल्ली पर ठीक हो गया। दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। अरे बाप रे, इतना सामान? पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं, और 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। रामू की माँ एक तरफ तो बहू के लिए नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे
थोड़ा खर्च है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। अगर तुम्हें अखरता हो तो ना करो, अब मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। हैं, 21 दिन पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा तो प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोले सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म न हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सभी चौंक उठे। अरे अब क्या हुआ री? माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। मेहरी का यह कहना था, पंडित परम सुख को तो मानो सांप सूंघ गया। हरे राम हरे राम हरे राम। करते करते पोथी पत्रा समेट कर वे भी बिल्ली की तरह ही भाग लिए। पंडित जी तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि अच्छी दान दक्षिणा के साथ 21 दिन तक बढ़िया भोजन भी मिलेगा, पर बिल्ली तो ठीक ठाक होकर भाग गई और पंडित जी खाली हाथ वापस चले गए। उन्होंने केवल अपना लाभ सोचा था। यह उनके कमाने का जरिया था, इसके पीछे कोई तर्क नहीं था। तो बच्चों, हमें अंधविश्वासों को दूर करना है।